Good morning, all of you. Welcome back again. Today I explain the third chapter of Water वो वाटर। सबको पता है बच्चों कि वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हम लोग वाटर के बिना नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा फेस वॉश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, देन हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं, देन अगर हम लोगों को टी बनाना हो उसके लिए भी वाटर चाहिए, अगर कुकिंग करना हो तो भी वाटर चाहिए, हाउस क्लीन करना हो तो भी वाटर की ज़रूरत होती है। देन अगर हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को वाटर की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि हम लोगों को वाटर एक्चुअली मिलता कहाँ से है और वो कैसे किस तरीके से मिलता है। ये चैप्टर जो है स्पेशली इसमें एक पोएम है जो वाटर के रिलेटेड है। ओके, so now I explain this poem. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। यानी कि मुन्ना ने कहा नानी को कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा फेस मैं किससे वॉश करता हूँ, पानी से धोता हूँ। जैसे कि हम लोग सब भी सुबह उठते हैं तब वाटर से अपना फेस क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्टी विथ वाटर। जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग प्यास किससे बुझाते हैं, पानी पीकर बुझाते हैं। क्वेंच मीन्स क्या होता है, बुझाना, प्यास बुझाना। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सब जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि पानी है। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस। पानी हमारी लाइफ में बहुत सालों पहले से है। जब से हम लोग धरती पे रहना स्टार्ट हुआ है तब से हम लोगों के पास क्या है, वाटर है। इट्स स्टोरी कैन फील सो मैनी पेजेस। अगर हम लोगों को वाटर के रिलेटेड कुछ पेजेस लिखना है तो हम लोग ऐसे बहुत सारे पेजेस फिल कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इतना इम्पोर्टेंट है और वाटर का यूज़ भी हम लोग इतना करते हैं कि उसके रिलेटेड लिखने में हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। Steam is also water, as you know. Water has a form so many. That is what says my नानी। यानी कि वाटर हम लोगों को अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ऐसे नानी ने कहा। समवेयर इट इज़ ड्यू। ड्यू मीन्स क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में जब यानी कि ग्रीन लीव्स के ऊपर, ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर देखो पानी की कुछ बूंदें होती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू। इसको हम लोग ड्यू बोलेंगे, जो बहुत ही फ्रेश और ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं ना। समवेयर इट इज़ स्नो। स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ़, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग फ्रीज़र में अगर बॉटल रखते हैं, आइस अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोग फ्रीज़र के अंदर में रखते हैं, तो वाटर का कन्वर्ट किस में हो जाता है, बर्फ़ में हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड, यानी कि ये जो बर्फ़ में कन्वर्ट हुआ वो है सॉलिड फॉर्म। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर, एज यू नो। यानी कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है बाहर, देखो जैसे कि तुम लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टीम, यानी कि गैसियस स्टेट। वाटर हैज़ अ फॉर्म सो मेनी, यानी कि वाटर हम लोगों को 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड। सॉलिड मीन्स वाटर का कन्वर्ट हो जाता है आइस में, आइस क्यूब में। देन स्टीम मीन्स हम लोग जब वाटर को बॉईल करते हैं तब उसमें से जो गैस निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड गैसियस स्टेट। एंड लिक्विड स्टेट, दैट मीन्स जैसे कि वाटर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ऐसे 3 फॉर्म्स है वाटर के। ओके, इन नेचर वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स। अभी मैंने बताया सॉलिड, दैट मीन्स आइस के फॉर्म में, लिक्विड जैसे कि हम लोग वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, एंड गैस, जैसे कि अगर हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं या फिर कुकिंग करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड गैसियस स्टेट। ओके, the river flow, the waterfalls sings and water swells in lakes and springs। जैसे कि रिवर बहती है और झरने, वाटरफॉल्स मीन्स क्या होता है, ऊंचाई से पानी जब नीचे गिरता है तो बहुत ही डिफरेंट आवाज़ सुनाई देता है। एंड वाटर ऑल्सो स्वेल्स इन लैक्स एंड स्प्रिंग। वाटर हम लोगों को किसके थ्रू मिलता है, और लैक्स मीन्स जो ग्राउंड का मैक्सिमम एरिया पानी से भरा हुआ होता है उसको हम लोग लैक्स बोलते हैं। एंड स्प्रिंग, दैट मीन्स यानी कि अंडरग्राउंड पानी जब ऊपर आता है, झरना जिसको बोलते हैं हम लोग, जो अंदर का पानी बाहर निकलता है। जैसे कि देखो ये है रिवर, जो पानी बहता रहता है और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बहुत ही बड़ी रिवर है ना, जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में है, बहता रहता है और बहुत ही फ्रेश वाटर है।
ये है वाटरफॉल्स, जिसको हम लोग झरना बोल सकते हैं, धबधबा बोल सकते हैं, जो ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है ना। और जब पानी ऊपर से नीचे आता है स्पीड से, तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा डेंजरस ऐसा आवाज़ सुनाई देता है, यानी कि वो गाना गाते गाते ऊपर से नीचे आता है, ऐसे कहा गया है ना। ये है लेक, यानी कि मैक्सिमम ग्राउंड का एरिया जो है वाटर से कवर है, और इसके चारों तरफ देखो गोल लैंड एरिया है और बीच में वाटर है और बहुत ही बड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड लेक। ये है स्प्रिंग्स, यानी कि अंदर का पानी ग्राउंड के अंदर का पानी झरने के थ्रू यानी कि ऊपर आता है। स्प्रिंग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, झरना नदी नालों में वो ऐड हो जाता है। देखो कैसे ग्राउंड के अंदर का पानी ऊपर आ रहा है और बिल्कुल फ्रेश भी दिखाई दे रहा है। ऐसे झरनों से जो पानी बहता है, इसका यूज़ किसके लिए होता है? जो एनिमल्स होते हैं उनको अगर पानी पीना हो तो वो इसी नदी नालों में से क्या करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ अ ब्रॉड, यानी कि पृथ्वी पे हम लोग रह सकते हैं, लाइफ होती है क्योंकि अर्थ पे क्या होता है? पानी अवेलेबल होता है। वाटर द फील्ड एंड लाइफ दे गॉड, पानी है इसीलिए हम लोग खेतों में दे सकते हैं और खेतों में पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को खाने के लिए सब कुछ मिलता है। अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग खेत में पानी कैसे देंगे? अगर पानी नहीं रहेगा खेतों में तो जो भी हम लोग खेतों में लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो वो ग्रो अप नहीं होगा। कुछ भी खाने की चीज़ें हम लोगों को जो फूड होते हैं वो नहीं मिल सकती है। बट वैन द वाटर्स ब्रेक इन फ्लोड्स, यानी कि जब पानी का जो लेवल होता है, नदी का, रिवर का, जो नाले होते हैं, जो लेवल बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया तो फ्लोडेड हो जाता है, यानी कि उसके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और बाहर निकल के वो कहाँ आ जाता है? सिटी के अंदर आ जाते हैं। जो सिटी के अंदर जो सारे हाउसेस होते हैं, रोड होते हैं, वो फुल ऑफ वाटर हो जाता है, यानी कि पूरा पानी से भर जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ही लॉस होता है, बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना होता है। ग्रेट मिसफॉर्चून्स इट ऑलवेज वर्क, यानी कि हम लोगों को वाटर बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, दोनों मीडियम इसमें चाहिए, है ना। देखो जैसे कि अगर हम लोग खेतों में पानी देते हैं तो जो खेतों में जो भी प्लांट्स ग्रो अप हो रहे हैं वो बहुत ही फ्रेश ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, और जो भी हम लोगों ने फूड वहाँ पे लगाया है, जो भी बीज वहाँ पे लगाए हैं खेत में, वो जल्दी ग्रो अप हो जाएगा। उससे हम लोगों को खाने की चीज़ें, जो भी क्रॉप्स होते हैं, वेट होता है, राइस होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, वो हम लोगों को फ्रेश और ग्रीन मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। अगर वाटर ही हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, अगर सप्लाई नहीं करेंगे वाटर हम लोग वहाँ पे, तो जो सारे प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, तो हम लोगों को खाने की कोई चीज़ें ही नहीं मिलेगी। ओके, और जब वाटर बहुत ही ओवरफ्लो हो जाता है, जब फ्लोडेड सिटी के अंदर में आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन होती है। देखो ये पूरा हाउस पानी में डूब गया है। इधर देख सकते हो तुम लोग, रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल्स है वो मूव होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, चलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, इसकी वजह से बहुत सारा लॉस भी हो जाता है हम लोगों को, है। ओके, टू मच रेन कॉजेज अ फ्लड वाइल नो रेन कॉजेज ड्रॉट, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश आई तो उससे क्या हो जाता है? फ्लड, यानी कि बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वाइल नो रेन कॉजेज अ ड्रॉट, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी अर्थ जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो पूरी तरीके से सूख जाती है। इस तरीके से देखो, अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं रहेगा, तो इस तरीके से ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से सूखी हुई है ना। इसके ऊपर पूरे क्रैशेस दिखाई दे रहे हैं, जिससे यानी कि ज़मीन का जो पानी था वो पूरी तरीके से सूख गया है। इसका मतलब क्या है? यानी कि पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, मीडियम इसमें अगर हम लोगों के पास अवेलेबल हो तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग्स ऑन वाटर, तुम लोगों को कोई भी पोएम या कोई सॉन्ग पता है जो वाटर के रिलेटेड हो? रिसाइट इन इट द क्लास, तो तुम लोगों को वो पोएम तुम्हारे फैमिली के साथ या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। व्हाट आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, हम लोगों को इस पोएम में कौन से प्लेसेस मेंशन की है, बताया है, जिसके थ्रू हम लोगों को पानी मिल सकता है।
देखो फर्स्ट वन इज़ रिवर, जिसको नदी, ए लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस द लैंड एंड इनटू द सी। यानी कि रिवर जो नेचुरली है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है। जो बारिश होती है उसका पानी कहाँ पे स्टोर होता है? रिवर्स में होता है। यानी कि उसका पानी ऑलवेज बहता हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने पहले ही कहा रिवर का जो पानी होता है वो बहता हुआ होता है, और वो कहाँ कहाँ पे होता है? लैंड के ऊपर होता है। सेकेंड वन इज़ वाटरफॉल, यानी कि जिसको झरना बोलते हैं हम लोग। ए रिवर दैट्स फॉल्स डाउन फ्रॉम ए क्लिफ रॉक एटीसी, जो पत्थर के इलाके से और ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसको हम लोग झरना बोलते हैं। और जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तब उसका बहुत ही अलग आवाज़ भी सुनाई देता है। देन थर्ड वन इज़ लेक, जिसको झील बोलते हैं हम लोग। ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाई लैंड, जिसके चारों तरफ क्या होता है? लैंड एरिया होता है और बीच में पानी होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा एरिया होता है। देन स्प्रिंग्स, प्राकृतिक जल, नेचुरल वाटर दैट गेट्स कलेक्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स। स्प्रिंग्स मीन्स जो नेचुरली होता है, जो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग। तो हम लोगों ने पोएम में देखा है कि ये चारों प्लेसेस मेंशन किए हैं, रिवर, वाटरफॉल, लैक्स एंड स्प्रिंग, जिसके थ्रू हम लोगों को पानी अवेलेबल होता है। और हम लोगों ने इस पोएम में देखा कि 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नाउ नेक्स्ट, these are also called natural source of water as a nature is given us these form of water। यानी कि अभी हम लोगों ने जो देखा वाटरफॉल, देन रिवर, लेक्स, स्प्रिंग, ये नेचुरली हम लोगों को मिलता है, कोई इंसान इसको नहीं बना सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। यानी कि हम लोगों को ऐसे एक्टिविटी में टिक करना है जिसके लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन देखो, टू प्ले, खेलने के लिए थोड़ी ना हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। देन टू राइट, लिखने के लिए भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। टू सिंग, गाना गाना हो तो हम लोग तो अपने माउथ से गाना गाएंगे ना, उसके लिए थोड़ी ना वाटर की ज़रूरत होती है। टू मेक टी, हाँ अगर हम लोगों को टी बनाना हो तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम लोग चाय जिसको बोलते हैं, चाय की भूकी बोलते हैं, हम लोग चाय पत्ती उसमें डाल के बॉईल करते हैं। तो टी बनाना हो तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग उसमें टिक करेंगे। टू पेंट पिक्चर्स, अगर हम लोगों को पिक्चर्स पेंट करना है तो हम लोग वाटर कलर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। टू रॉ ए बोट, यानी कि अगर हम लोगों को बोट चलाना हो तो उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोट तो ज़मीन पे नहीं चल सकती है। टू नीड डो, यानी कि अगर हम लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी बनाना हो, तो रोटी बनाने के लिए पहले उसका डो जो होता है, यानी कि लोट जो जिसको हम लोग आटा बोलते हैं, वो बांधना पड़ता है, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। टू ग्रो प्लांट्स ग्रो करना हो तो उसके लिए तो वाटर चाहिए। बिना वाटर के कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। कुछ हम लोगों को एक्टिविटीज़ के नेम्स लिखना है जिसके लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट वन इज़ प्लेइंग, अगर खेलना हो तो हम लोगों के लिए पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए। देन स्पीकिंग, अगर हम लोगों को बोलना हो तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए। रनिंग, दौड़ना हो तो भी पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए। कॉम्बिंग हेयर, अगर हम लोगों को कॉम्ब हेयर बनाना हो, बाल बनाना हो अपने, तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए। ओके, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अभी हम लोग ऐसे कौन से वर्क है, ऐसा कौन सा काम है जो पानी के बिना नहीं कर सकते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स, अगर हम लोगों को कपड़े धोना है तो उसके लिए पानी 100% चाहिए। बिना पानी के हम लोग कपड़े धो ही नहीं सकते। कुकिंग, खाना पकाना हो तो उसके लिए भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत चाहिए। वॉशिंग, अगर हम लोगों को कुछ वॉश करना हो, जैसे कि हाउस क्लीनिंग हो, देन तो उसके लिए अगर हैंड वॉश करना हो, फेस वॉश करना हो, तो उसके लिए भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत चाहिए। बाथिंग, अगर नहाना हो हम लोगों को तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, वाटर मोर और लेस,
यानी कि हम लोगों को कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए बहुत ही कम चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी। अभी हम लोगों को कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी है जिसको हम लोगों को फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5 ऐसे अरेंज करना है। जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरत चाहिए वो फर्स्ट पे आएगा, जिसके लिए कम पानी चाहिए वो सबसे लास्ट में आएगा। बिगनिंग विथ द एक्टिविटी दैट्स नीड द मोस्ट वाटर, यानी कि स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। जैसे कि देखो फर्स्ट वन है टू वाटर द फील्ड्स। खेतों में अगर हम लोगों को पानी सप्लाई करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, क्योंकि खेत बहुत ही बड़े होते हैं और प्लांट्स को पानी अगर नहीं देंगे हम लोग खेतों में पानी, तो हमारा जो खेत है वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। देन सेकेंड वन द क्लीन हाउस। अगर हमारा घर बहुत बड़ा है तो हम लोगों को क्लीन हाउस करने के लिए, पोछा लगाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टू बाथ, हम लोगों को नहाना हो तो हम लोगों को पानी थोड़ा कम चाहिए, हम लोग एक बकेट्स में भी नहा सकते हैं। टू ड्रिंक, टू नीड डो, अगर हम लोगों को पानी पीना हो या फिर अगर हम लोगों को रोटी बनाना हो तो उसका जो आटा होता है वो बांधने के लिए, गूंदने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। टू नीड द डो एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये दोनों सेम है, यानी कि इसके लिए पानी थोड़ा कम क्वांटिटी में चाहिए। अभी जितना अभी हम लोगों को क्वांटिटी है हम लोग उसके हिसाब से ही हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम लोग पानी यूज़ करेंगे। देखो फील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग खेत, वो इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा होगा तो उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा ही चाहिए ना। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि खेत टू नीड फील्ड्स, यानी कि वाटर, यानी कि फील्ड में, खेत में अगर हम लोगों को वाटर सप्लाई करना है तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। देन अगर हम लोगों को हाउस क्लीन करना हो तो वो हमारे हाउस के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर छोटा घर हो तो हम लोगों को कम पानी लगेगा, अगर बड़ा हाउस हो तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा हाउस क्लीन करने में, पोछा लगाने में। देन अगर हम लोगों को नहाने के लिए ओनली एक बकेट सफिशेंट है, हम लोग एक बकेट पानी में आराम से नहा सकते हैं। देन अगर हम लोगों को लोट बांधना हो, यानी कि रोटी बनाने का जो डो होता है वो अगर हम लोगों को बनाना हो तो उसके लिए मिनिमम, यानी कि एक जग पानी लगता ही है। वो अभी हम लोगों की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अगर कम हो तो थोड़ा कम लगेगा। ओके। और लास्ट में अगर हम लोगों को पानी पीना हो तो सफिशेंट हम लोग 1 ग्लास पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं वो पूरे दिन में 3-4 ग्लास हम लोग पानी पी जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि कौन से काम के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम वेयर, यानी कि वाटर हम लोगों को कहाँ से मिलता है। इन द पोयम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग। हम लोगों ने पोयम में देखा कि रिवर के बारे में, झरना के बारे में, लेक के बारे में और स्प्रिंग जो झील होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस, कि हम लोगों को ये सभी जगह से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, हम लोगों को जिससे पानी मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, जिसके यानी कि थ्रू हमारे घर पे पानी आता है, ऐसी जो प्लेस हो उसको हम लोगों को सर्कल करना है। और हमारे आसपास अगर कहाँ से पानी सप्लाई होता है, अगर ऐसी कुछ स्पेसेस है वहाँ पे, प्लेसेस है, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सर्कल करना है। ओके। तो फर्स्ट वन जो है वो है लेक। लेक जो यानी कि चारों तरफ से लैंड होता है और बीच में वाटर एरिया होता है। देन सेकेंड वन वेल, जिसको कुआं बोलते हैं हम लोग, इसके थ्रू भी हम लोगों को पानी मिल सकता है। देन ट्यूबवेल, जिसको हम लोग बोरवेल बोलते हैं, जो ग्राउंड के अंदर का पानी ऊपर आता है। देन पॉन्ड, जो छोटा सा वाटर एरिया होता है जो पानी से कवर अप होता है। देन वाटरफॉल, यानी कि दबदबा, झरना जिसको बोल सकते हैं, ऊपर से पानी गिरता है और बहुत ही आवाज़ आता है वो। देन हैंड पंप, जो बोरवेल के रिलेटेड होता है, दोनों सेम होते हैं, सेम वर्क करते हैं। ओके। देन नेक्स्ट रिवर, जो बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही फ्रेश वाटर होता है। देन होता है स्ट्रीम, जिसको झरना हम लोग बोलते हैं। और हमारे घर पे पानी कहाँ से आता है, टैप। तो तुम लोगों को क्या करना है, TAP, टैप को सर्कल करना है। और टैप में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, एक्चुअली वो आता है टैंक से, जो हमारे घर के टेरेस के ऊपर होता है, बिल्डिंग के ऊपर जो हम लोग फिट करते हैं, पाइप के थ्रू हमारे नल में पानी आता है। तो तुम लोगों को TAP टैप एंड TANK टैंक, ये दोनों को क्या करना है, सर्कल करना है। ओके।
देन सी जो होता है समुंदर, वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन इस पानी का हम लोग यूज़ ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए, कुछ कुकिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो इसका यूज़ किसके लिए होता होगा, यानी कि सॉल्ट, यानी कि नमक बनाने के लिए सी वाटर का यूज़ किया जाता है, ना कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए नहीं किया जा सकता। ओके। सी इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर, यानी कि सॉल्टी वाटर हम लोगों को सी के थ्रू मिलता है, और वो सबसे बड़ा एरिया होता है पानी का, बहुत ही बड़ा होता है, जो सबने देखा ही होगा एक्चुअली। ओके। नेक्स्ट, हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी कि अंडरग्राउंड से कभी कभी गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी अभी कैसे निकलता होगा? अंदर से जो अर्थ के ज़मीन के अंदर में कुछ जो पत्थर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े गर्म होते हैं। तो वो गर्म पत्थर के ऊपर से अगर जो पानी जाता है, इसीलिए जब वो अर्थ के ऊपर जो पानी आता है, ग्राउंड के ऊपर जब आता है, तो वो क्या होता है, गर्म होता है। तुम लोग देख सकते हो इसमें हॉट वाटर स्प्रिंग, ये जनरली हम लोगों को बहुत ही कम दिखाई देता है। हैव यू सी हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, तुम लोगों ने कभी देखा है ज़मीन से ऊपर गर्म पानी निकलते हुए? और देखा है तो कहाँ पे है? ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे यानी कि हॉट वाटर ग्राउंड के ऊपर आता हो। यस, हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ से यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी कि जो ज़मीन के अंदर से पानी आता है वो गर्म आता है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट मणिकरण, यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण जो है वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। देन बकाश्वर हॉट वाटर स्प्रिंग वेस्ट बंगाल में है। देन हरियाणा में है सूरजकुंड हॉट स्प्रिंग हरियाणा। ये 3 प्लेसेस पे है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि दिखाई देता है। ओके, सो एंड ऑफ पार्ट 1 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। तो अभी ये मेरा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरीके से हम लोगों को पानी अवेलेबल होता है। वाटरफॉल, रिवर, झरना, स्प्रिंग, ट्यूबवेल, हम लोगों को यानी कि बहुत सारे सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोगों को वाटर मिलता है ना। सो थैंक यू।